डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू आवर लॉकडाउन मैथ्स क्लासेस। आज हम क्लास 8 के मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, अब अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब क्या हो गया? अंडरस्टैंडिंग वर्ड का मतलब हो गया किसी भी नए चीज़ को समझना, जो आपने अभी आज तक नहीं सीखा है उसको सीखना, समझ लेना, उसका मतलब हो गया अंडरस्टैंडिंग। और क्वाड्रिलेटरल का मतलब हो गया, क्वाड्रिलेटरल दो वर्ड से बना है, एक क्वाड और लेटरल। ठीक है, यहाँ देखो क्वाड का मतलब हो गया चार और लेटरल का मतलब हो गया साइड्स। तो चार साइड्स के जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने स्क्वायर पढ़ा है, हमने पहले भी सुना है कुछ चार साइड्स के फिगर्स का नाम, स्क्वायर बोल दो, रेक्टेंगल बोल दो, ठीक, ट्रेपीजियम बोल दो, पैरेललोग्राम, रोम्बस, इस तरह के फिगर्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसकी शुरुआत कैसे करेंगे? देखो, इसमें सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है जिसको मैंने अभी इस पेज पे नोट कर रखा है। इसके बारे में सबसे पहले आपका समझ पूरा होना चाहिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक, सबसे पहला आ गया सिंपल कर्व। सिंपल कर्व किसको बोलते हैं? देखो, सिंपल कर्व व्हेन यू ज्वाइन ए नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल फ्रॉम द पेपर विदाउट रिट्रेसिंग, इट इज कॉल्ड सिंपल कर्व। ठीक है, सिंपल कर्व का मतलब ये हो गया, आप अगर फॉर एग्जांपल आप किसी भी कुछ पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन करेंगे कि आप अपना जो पेन है एक बार अगर पेपर पे डाल दिया, फिर उसको फिर से ऊपर उठाना नहीं है, और कोई भी लाइन खींचते जाओ इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, और साथ ही साथ रिट्रेस भी नहीं करना है, यानी यहाँ से जाके फिर से जो जहाँ से आपने पेंसिल घुमाया है वहाँ वापस नहीं जाना है, किसी भी पॉइंट पे वापस नहीं जाना है। तो ऐसे कर्व को क्या बोलते हैं? सिंपल कर्व। फॉर एग्जांपल ये वाला सिंपल कर्व नहीं है, देखो क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फिर से रिट्रेस हो रहा है, यानी टच हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, तो ये सिंपल कर्व नहीं कहलाएंगे। ठीक है, और सिंपल कर्व में ज़रूरी नहीं कि टेढ़े मेढ़े लाइंस होंगे, गोल घुमाव वाले लाइंस होंगे, बल्कि स्ट्रेट लाइंस भी हो सकते हैं। इसको भी हम देखो, स्ट्रेट लाइंस ये इस तरह से, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? सिंपल कर्व बोल सकते हैं, क्योंकि हमने सीधे लाइन खींचा और पेन को एक बार जब हमने चलाया तो उठाया नहीं एंड तक। ठीक है, और यहीं पे ख़त्म हो गया यहाँ तक, यहाँ से हमने कभी उठाया भी नहीं और रिट्रेस भी नहीं किया, यानी यहाँ से घूम के फिर से यहीं कहीं कहीं क्रॉस नहीं किया। तो ऐसे कर्व्स को बोलते हैं हम सिंपल कर्व। सिर्फ ये वाला सिंपल कर्व नहीं है, ये और ये हम सिंपल कर्व बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपल कर्व का मतलब समझ में आ गया। नेक्स्ट है सिंपल क्लोज्ड कर्व। बस इन दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा है। सिंपल क्लोज्ड कर्व का देखो, पहले डेफिनेशन यहाँ पे लिखो, पढ़ो। व्हेन अ सिंपल कर्व फॉर्म्स अ क्लोज्ड फिगर इट इज कॉल्ड अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। अगर कोई सिंपल कर्व कोई क्लोज्ड फिगर बनाता है तब हम उसको सिंपल क्लोज्ड कर्व बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, मैं यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता हूँ, ये इस तरह से। ठीक, यहाँ पे क्लोज हो गया, देखो रिट्रेस भी नहीं किया हमने, फिर से क्रॉस वॉस तो किया नहीं, यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था और ये लास्ट में आके इधर हमने एंड कर दिया। तो ये जो है सिंपल क्लोज्ड कर्व कहलाएगा। ठीक है, सिमिलरली इस तरह का कोई कर्व, इस सर्कल वाला शेप, ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व बोलेंगे, क्योंकि कहीं से ओपनिंग हमको नहीं दिख रहा है, यानी कहीं से बाहर से किसी का आने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये पूरा फिगर जो है वो क्या है? क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, ये भी एक सिंपल क्लोज्ड कर्व का एग्जांपल है, ये ट्राइंगल। ठीक है, तो इनको बोलते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है पॉलीगन। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पॉलीगन। ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगन।
अब देखो पॉलीगन का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट्स का बना हो। लाइन सेगमेंट्स, पहले लाइन सेगमेंट्स ये क्या होता है, ये तो आपको ऐसे पता होगा। लाइन सेगमेंट्स हो गया किसी कोई भी लाइन, स्ट्रेट लाइन, देखो स्ट्रेट लाइन का कोई एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है, लेकिन अगर उसी लाइन को हम स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दिखाएंगे तब उसको लाइन सेगमेंट कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल ये एक सिंपल लाइन था, इसका पता नहीं, हमें ना स्टार्टिंग पॉइंट पता है ना एंड पॉइंट पता है, लेकिन इसी लाइन के बीच में हमने कहीं तोड़ के इस तरह से इस पार्ट अगर हम काट लेंगे तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है एंड पॉइंट भी पता है, तो इसको हम बोलेंगे, इस पार्ट को हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन का कोई पार्ट। तो यहाँ पॉलीगन का मतलब क्या है, ऐसा कोई क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व जिसमें जो सिर्फ लाइन सेगमेंट्स का बना है। ठीक है, देखो लाइन सेगमेंट्स का ही बना है, ये एक लाइन, ये एक लाइन सेगमेंट, 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 ऐसे कर्व्स को हम एक तो क्लोज्ड भी है और सिर्फ लाइन सेगमेंट्स का बना है, तो ऐसे फिगर्स को हम क्या बोलेंगे, पॉलीगन बोलेंगे। ठीक है, पर ये जो पहले हमने सर्कल बनाया था ये पॉलीगन नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट नहीं है बल्कि कर्व्स है। ठीक है, गोलाई वाला कर्व्स है, गोलाई वाला आपको नहीं नज़र आना चाहिए पॉलीगन्स में। पॉलीगन्स में सिर्फ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स का बना होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि और एक एग्जांपल में एक ट्रेपीजियम शेप का एक बनाता हूँ, ये भी एक लाइन सेगमेंट है इस तरह से, ये सब लाइन सेगमेंट्स का बना है और क्लोज्ड भी है, तो इसको भी हम पॉलीगन कह सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली ये भी एक पॉलीगन हो सकता है। इन ऐसे फिगर्स को हम क्या बोलेंगे, पॉलीगन। और साथ ही साथ रिट्रेस भी नहीं होना चाहिए, इनमें कोई रिट्रेसिंग यानी फिर से कहीं क्रॉस होके नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये इनको हम पॉलीगन्स कहलाएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट आ गया हमारा यहाँ पे कन्वेक्स पॉलीगन। देखो कन्वेक्स पॉलीगन क्या कहलाएंगे, कन्वेक्स पॉलीगन का मतलब है अ पॉलीगन हैविंग ऑल एंगल्स लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड कन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, एक ऐसा पॉलीगन, पॉलीगन तो आपको समझ में आ गया है, ऐसा पॉलीगन जिसके सारे हैविंग ऑल एंगल्स लेस देन 180 डिग्री, जिसके सारे एंगल्स 180 डिग्री से लेस होंगे, ऐसे पॉलीगन्स को हम क्या कहलाएंगे, कन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, अब देखो कन्वेक्स पॉलीगन का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये एक स्क्वायर टाइप का मैंने पॉलीगन बनाया, ये भी पॉलीगन है क्योंकि सारे लाइन सेगमेंट्स का बना है। ठीक है, अब देखो इसमें एंगल स्क्वायर का हमें पता होता है 90 डिग्री का होता है सब, ठीक, 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री एंगल किससे छोटा है, 180 से छोटा है, तो इसके सारे एंगल्स जो हैं, चारों के चारों एंगल्स 90 डिग्री और 180 से छोटे हैं। ठीक है, तो ऐसे पॉलीगन्स को हम क्या कहलाएंगे, कन्वेक्स पॉलीगन। और अभी आगे आप देखोगे कि जब डायगोनल्स की बात करेंगे तो कन्वेक्स पॉलीगन में ऐसा भी होता है कि बाहर से हम कोई डायगोनल, इसके एक्सटीरियर से कोई डायगोनल नहीं बना सकते हैं कन्वेक्स पॉलीगन्स का। ठीक है, सिमिलरली और एक एग्जांपल ये ट्राइंगल हो गया, ये भी एक किस्म का कन्वेक्स पॉलीगन है, क्यों, इसके एंगल्स जो हैं, फॉर एग्जांपल ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मैं मानता हूँ 60 डिग्री का, तो सारे एंगल्स 180 से छोटे हैं, तो ये भी एक किस्म का कन्वेक्स पॉलीगन है। ठीक है, अब मैं आपको और एक डायग्राम बनाता हूँ, क्या ये आप फिर देख लो, पता करो कि ये एक कन्वेक्स पॉलीगन है कि नहीं। ये वाला डायग्राम, ये क्या कन्वेक्स पॉलीगन है कि नहीं। और ये बात मैंने थोड़ा सा यहाँ एक बात मैं फिर से नोट करना चाहता हूँ, एंगल्स, जब मैंने एंगल्स की बात की तो इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें देखो इसके ये एंगल हमें साफ साफ दिख रहा है, 90 से छोटा लग रहा है, ये भी 180 से तो छोटा होगा। 180 हमें पता है ना, स्ट्रेट लाइन जब बनेगा, यहाँ तो स्ट्रेट लाइन अगर इस तरह से होता है तब स्ट्रेट लाइन हो जाता है,
तो ये भी 180 से छोटा दिख रहा है, ये भी 180 से छोटा, ये भी 180 से, ये भी 180 से छोटा दिख रहा है। लेकिन अब यहाँ देखो, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल आपको, क्या ये एंगल 180 से छोटा है कि बड़ा है? देखो, अगर फॉर एग्जांपल ये एंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस आर्म से, ये दूसरा आर्म है उसका, तो इंटीरियर एंगल हम उसकी बात कर रहे हैं ना कि ये बाहर वाला एंगल। तो ये एंगल यहाँ से स्टार्ट होके घूम के यहाँ पहुँच रहा है। इसका मतलब अगर इस एंगल का ये वाला जो आर्म है यहाँ इधर बैठ गया, इधर यहाँ तक होता तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाता, ठीक, इस तरह से ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ तक 180 होता है। लेकिन ये उससे भी आगे गया है, देखो आगे जाके यहाँ पहुँच गया है, तो 180 से बड़ा हो गया है। ये एक किस्म का रिफ्लेक्स एंगल हमने छोटे क्लासों में पढ़ा है ना, तो 180 से बड़ा हो गया, तो इसको हम कन्वेक्स पॉलीगन नहीं कहलाएंगे, ठीक है। कन्वेक्स पॉलीगन ये नहीं है, क्योंकि इसका एक एंगल जो है वो 180 से बड़ा है। कन्वेक्स पॉलीगन का मतलब ये है कि उसके सारे एंगल्स क्या होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए। ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा है कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन, a polygon having at least one angle more than 180 डिग्री is called a concave polygon। एक ऐसा पॉलीगन जिसके कम से कम एक एंगल जो है वो 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ऐसे पॉलीगन्स को हम कनकेव पॉलीगन कहलाएंगे, ठीक है। वो जैसे कि देखो अभी मैंने एग्जांपल दिया था, यहाँ पे ये कन्वेक्स नहीं है तो क्या है, ये कनकेव है। क्यों? कनकेव का क्या मतलब था, अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा कि कम से कम एक जो एंगल है उसका इंटीरियर एंगल जो है वो 180 से बड़ा होना चाहिए। जैसे कि ये 180 से बड़ा था तो इसको हम कनकेव पॉलीगन कहलाएंगे। और साथ ही साथ जब डायगोनल के कंसेप्ट से हम बात करते हैं तो कनकेव पॉलीगन का क्या होता है कि वो एक्सटीरियर से हम डायगोनल बना सकते हैं। इनका एक्सटीरियर से कन्वेक्स पॉलीगन्स का एक्सटीरियर से डायगोनल नहीं बना सकते हैं, ये हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, चलो इधर ही हम पढ़ लेते हैं डायगोनल का भी थोड़ा बहुत। डायगोनल क्या होता है? देखो डायगोनल मीन्स ऐसे दो पॉइंट्स, नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट्स को मिलाना एक लाइन से, उस लाइन को हम क्या कहेंगे, डायगोनल। फॉर एग्जांपल देखो, नॉन कंसेक्यूटिव का मतलब क्या हो गया, एक के बाद एक नहीं होना चाहिए। इसके जो 4 पॉइंट्स है, ये वर्टिसेस 1 2 3 4, तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, ये कंसेक्यूटिव पॉइंट्स है, ठीक है। तो हम इस और इसको नहीं, इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों क्या है, कंसेक्यूटिव है 1 और 2। अगर हम इसके नॉन कंसेक्यूटिव, फॉर एग्जांपल 1 और 3, इसको हम मिलाते हैं तो इस वाले जो लाइन को हम कहते हैं डायगोनल, ठीक है। सिमिलरली ये और ये पॉइंट नॉन कंसेक्यूटिव है, इसको मिलाएंगे तो ये भी एक डायगोनल बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लाइंस को हम क्या कहते हैं, डायगोनल। तो इसमें देखो, इसमें आपको कहीं डायगोनल बनाने का कोई चांस नहीं बनता ट्राइंगल में। क्यों? क्योंकि देखो इसके, अगर इस पॉइंट से हम इधर जाएंगे तो ये दोनों कंसेक्यूटिव है, इस पॉइंट से मैं यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश तो ये भी कंसेक्यूटिव है। तो इसमें कोई ऐसे पॉइंट्स नहीं है जो नॉन कंसेक्यूटिव हमें नज़र आ रहा है, तो इसमें कोई ट्राइंगल के अंदर डायगोनल नहीं बनेगा। तो कोई कुछ बच्चा ऐसा भी कह सकते सर इस तरह से अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो इसको डायगोनल नहीं कहेंगे, ये डायगोनल नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हम डायगोनल एक वर्टेक्स से दूसरे एंड वर्टेक्स पे ले जाते हैं, न कि किसी उस लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं, बल्कि उनके वर्टेक्स पे जब ज्वाइन करते हैं तो ऐसे लाइंस को डायगोनल कहते हैं, ना कि ये तो इसके लाइन के ऊपर आ गया ना, तो इसको डायगोनल नहीं कहेंगे, ठीक है। तो देखो कनकेव का डायगोनल, अभी अब आप खुद सोचो, इसका कहीं बाहर से नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट्स इस और इसको मैं बाहर से कैसे मिलाऊं? बाहर से इस तरह से मिलाऊंगा तो फिर तो ये कर्व जैसा बन जाएगा, लाइन सेगमेंट का होना चाहिए, तो ये बाहर से पॉसिबल नहीं है डायगोनल। सिमिलरली इसमें तो अंदर से भी डायगोनल पॉसिबल नहीं है, तो बाहर से भी नहीं है। इसमें देखो, इसमें मैंने पहले कहा था ना, कनकेव का क्या है, एक डेफिनेशन डायगोनल के कंसेप्ट से कि बाहर से हम डायगोनल ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो 1, इसके अगर पॉइंट्स को यहाँ से हम 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग करते हैं तो ये देखो 1 और 5 नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट्स है, इसको हम बाहर से अगर मिलाएंगे तो मिला सकते हैं आराम से, और स्ट्रेट लाइन मिला सकते हैं लाइन सेगमेंट से, तो ये एक डायगोनल बन गया और ये एक्सटीरियर डायगोनल बन गया कि नहीं। तो ये इसलिए कनकेव का एक डेफिनेशन ये भी है, उनके जो है बाहर से भी डायगोनल हम
बना सकते हैं, ठीक है। और अंदर से भी आराम से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 और 6 को मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये एक डायगोनल हो गया। 5 6 3 और 6 को ज्वाइन करता हूँ, ये भी डायगोनल। 4 और 6 को, ये भी डायगोनल। तो ये हो गया कनकेव और कन्वेक्स का डेफिनेशन। और थोड़ा सा एक्सटीरियर और इंटीरियर का भी छोटा सा कंसेप्ट है। एक्सटीरियर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का या इंटीरियर। एक्सटीरियर हो गया फॉर एग्जांपल ये हमारा एक पॉलीगन है, ठीक। इसके जो अंदर वाले हिस्से को, इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, इंटीरियर, ठीक है। और इंटीरियर का ये याद रखना, इंटीरियर का बाउंड्री होता है, देखो इसका जो एंड पॉइंट यानी बाहर से देखो, ये इसको हम इंटीरियर का बाउंड्री कहलाएंगे। और एक्सटीरियर हो गया, ये हो गया अंदर वाला इंटीरियर। और एक्सटीरियर जो हो गया ये वाला हिस्सा, इसके बाहर जो भी हिस्सा है इसको हम इस पॉलीगन का क्या कहलाएंगे, एक्सटीरियर। और एक्सटीरियर का आप खुद यहाँ पे बुक में भी कहा है कि आप बच्चों से डिस्कस करो कि एक्सटीरियर का क्या कोई बाउंड्री होता है। तो मेरे ख्याल से आप पहले आप खुद दिमाग पे जोर लगाओ कि क्या इसका कोई बाउंड्री नज़र आ रहा है आपको एक्सटीरियर का। तो एक्सटीरियर का, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया डायग्राम, ये इंटीरियर ये अंदर होगा और ये एक्सटीरियर ये बाहर हो गया, ठीक है। ये एक्सटीरियर है। तो एक्सटीरियर का कोई बाउंड्री नहीं होता है, इंटीरियर का बाउंड्री होता है, ठीक है। ये याद रखना। ये हो गया इंटीरियर और एक्सटीरियर का छोटा सा एक कंसेप्ट था, ये भी ख़त्म हो गया।